मेरे हाथ में हल्दी और काली मिर्च। तो पुराने ज़माने में तुम लोगों ने सुना होगा कि ये हल्दी जो है ये हमारे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे। जब भी हमें चोट लग जाती थी तो दूध में उबाल के हल्दी दे दिया करते थे। और भी कई प्रकार की चोटें होती थी, कई इंजरीज होती थी तो हल्दी दी जाती थी। और आज भी हमारे घरों में शादियों से पहले मेकअप के तौर पे हल्दी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ तो होगा इस हल्दी में, तो जानते हैं क्या है इस हल्दी में। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप लोगों को कौन सी बीमारी जो है दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारियां लगती हैं? 3-4 बीमारियों के मुझे नाम गिना। जैसे कैंसर, कैंसर हो गया एक, डायबिटीज 2 नंबर डायबिटीज, और अभी जो चल रही है कोरोना, वायरल डिजीजेज हो गई, बैक्टीरियल डिजीजेज हो गई, और बताओ। ठीक है, ये 4-5 बीमारियां आपने गिना दी जो कि आपको लगता है सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो मैं और गिना देता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और मोटापा। मोटापा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये सभी प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं उसका एक रामबाण इलाज है, वो है हल्दी। अब इसको किसी संजीवनी बूटी बोला जाए तो ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उस जमाने में हनुमान जी जो थे वो इतना दूर पर्वत उठाने गए थे, संजीवनी बूटी लेने गए थे। शायद उनको हल्दी के बारे में नहीं पता था, बट हल्दी जो है वो बहुत गुणकारी है। गुणकारी इसलिए क्योंकि इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं कुरकुमिन। तो कुरकुमिन जो आज साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास, कुरकुमिन मोटापे में, डायबिटीज़ में, कैंसर में, हर एक बीमारी में इसके रिसर्च किया गया है और बहुत ही लाभदायक जो है रिजल्ट्स जो है पाए गए हैं हल्दी के। बट प्रॉब्लम ये है कि हल्दी की जो बायोअवेलेबिलिटी है, अब आप बोलेंगे कि हल्दी इतनी गुणकारी है तो दुनिया से सारी बीमारियां खत्म क्यों नहीं हो जाती है? तो हल्दी गुणकारी तो बहुत है, बट दिक्कत ये है कि हल्दी जो है बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत कम होती है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। अगर मैं बोलूँ कितने प्रतिशत है, उसमें सिर्फ 1%, 1% बायोअवेलेबिलिटी होती है। मतलब अगर 100 ग्राम आप हल्दी खाते हैं उसमें से सिर्फ 1 ग्राम जो है शरीर में एब्जॉर्ब होगी। तो सीरम में, हमारे ब्लड में जितनी हल्दी की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कुरकुमिन जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कभी पहुंच ही नहीं पाती है। उतनी एक्टिव कंसंट्रेशन कभी पहुंच ही नहीं पाती है। तो हल्दी के जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, थेरेपेटिक मतलब बीमारी को ठीक करने वाला जो इफेक्ट है, उसके लिए हमारे ब्लड में जितनी कंसंट्रेशन चाहिए हल्दी वो कभी पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसलिए हल्दी जो है बहुत ही गुणकारी है, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बट उस जमाने में लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से उठाने के लिए हल्दी शायद प्रयोग में नहीं लाई गई। बट एक बहुत ही गुणकारी चीज़ और है, और अभी एक नया साइंटिफिक लिटरेचर आया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भी बहुत गुणकारी है, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च के बारे में भी सुना होगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में काली मिर्च भी बहुत यूज़ होती है, इसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। बट अभी हाल ही में एक रिसर्च में ये देखा गया कि हल्दी को जब काली मिर्च के साथ दिया जाता है तो चूहों में उसकी एब्जॉर्प्शन 154% बढ़ जाती है। वही जब क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए ह्यूमंस के साथ तो देखा गया कि हल्दी जब काली मिर्च के साथ ली जाती है, काली मिर्च में जैसे इसमें कुरकुमिन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, हल्दी में पाइपरिन होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये देखा गया जब काली मिर्च के साथ हल्दी को लिया जाता है कि ह्यूमंस में इसकी बायोअवेलेबिलिटी 2000% बढ़ जाती है। तो हल्दी जो है वो बहुत गुणकारी है, बट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। बट अगर उसको आप काली मिर्च के साथ लेते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 2000% बढ़ जाती है। तो अगली बार अगर आप दूध के साथ हल्दी लेंगे तो उसमें चुटकी भर काली मिर्च जरूर डाल दीजिएगा। और मैं एंड करता हूँ वीडियो, आपको हल्दी के थोड़े से गुण बताता हूँ। मोटापे में हल्दी का बहुत ज़्यादा फायदा पाया गया है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें चूहों को हाई फैट डाइट दी गई। चूहे मतलब एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स को हाई फैट डाइट दी गई और उसके साथ हल्दी दी गई। तो हल्दी देने के बाद ये देखा गया कि जो हमारा अंदर का माइक्रोबायोटा है, जैसा कि लीन एनिमल्स में, लीन मतलब पतले एनिमल्स में होता है, इसको लेने से वही माइक्रोबायोटा हमारे अंदर स्थिर रहता है। नंबर 1। नंबर 2, जो खेलते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके लिए हल्दी बहुत गुणकारी है क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मसल्स में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है, सोरनेस आ जाती है, अगले दिन जब आप उठते हैं तो आपको थकान लगता है, मसल्स में आप दौड़ नहीं पाते ठीक से, तो आपको हल्दी का दूध अगर लेकर पिएंगे और सुबह उठेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा डायबिटीज़ में भी देखा गया है जो लोग हल्दी रेगुलरली लेते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जिनको डायबिटीज़ होता भी है तो इसका एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट मतलब जो आपके ब्लड में एकदम से शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं उसको ये हल्दी जो है वो नुकसान को कम कर देती है। और एक और चीज़ आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। तो हल्दी लेने से ये पाया गया है कि आपके पेट के अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं
उसका मेंटेनेंस, उसका इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। और ये फैक्ट है, अगर आपका पेट अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा, क्योंकि पेट की कुछ नर्व जो हैं वो दिमाग से कनेक्टेड होती है। एक वेगस नर्व होती है जो दिमाग से कनेक्टेड होती है, और वो शरीर में सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व उसको बोला जाता है। तो पेट से जो सिग्नल जाते हैं वो दिमाग को बहुत इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप खुश भी रहेंगे, अच्छा सोच पाएंगे, आपकी काम करने में कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। तो हल्दी का डिसबायोसिस, मतलब आपका जो अंदर का माइक्रोबायोटा है उसका उथल पुथल रोकने में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। तो हल्दी सर्वगुण संपन्न है, सिर्फ आपको उसको काली मिर्च के साथ लेना है।